नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेव वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। हमने वेव मोशन से रिलेटेड हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, दैट इज टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ या क्या होंगे, द वेलोसिटी विद विच क्रस्ट और ट्रफ और कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ट्रेवल्स इन अ मीडियम। वो एक ही मीडियम में जब ट्रेवल करते हैं, क्रस्ट या ट्रफ या हम बोल सकते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे वेव वेलोसिटी। सो हाउ वी डिफाइन वेव वेलोसिटी? द वेलोसिटी with which the crust and trough or compression and rarefaction travel in a medium is called its wave velocity, which is denoted by small v. So the velocity with which the velocity with which crust and trough, the velocity with which crust and trough or compression and rarefaction travels in a medium is called wave velocity, which is denoted by small v. It is denoted by small v. वेव वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी जिसमें क्या होंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ या होंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगे, तो वो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेव वेलोसिटी। तो हमने टर्म्स डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, दैट इज टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, कि वो वाइब्रेशन अपने पार्टिकल की कितने टाइम में वो कंप्लीट करती हैं, तो वो हमारा होता है टाइम पीरियड। Next we will discuss about frequency, the number of oscillations produced by a particle in 1 second, कि उसने पार्टिकल्स ने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए हैं 1 सेकंड में, तो वो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी वो टर्म थी जिसमें क्या होगा, जो द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ और कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज कॉल्ड it's called wavelength, which is denoted by lambda, जिसको हमने lambda से डिनोट किया था। एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि मीन पोजीशन से जितना हमारे पार्टिकल एक्चुअल पोजीशन पर था उससे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो वो हमारी क्या होगी, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वी विल डिफाइन इन दिस लेक्चर दैट इज वेव वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जिसमें क्या हो, क्रस्ट, ट्रफ या रेयरफेक्शन और कंप्रेशन सेम मीडियम में वो ट्रेवल करें, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, वेव वेलोसिटी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन frequency and wavelength, relationship between frequency and wavelength। इसमें हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हाउ वी डिफाइन वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इन 1 सेकंड। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू distance traveled by time in 1 second, distance traveled by time in 1 second is called its velocity. So velocity is equal to distance upon time.
distance upon time. So next we will discuss that we know that wavelength क्या है. Wavelength is the distance traveled by wave in time t seconds. तो wavelength हमारा वो distance है जो क्या है कितने टाइम में वेव हमारी प्रोड्यूस हुई है वो हमारी क्या होगी वेवलेंथ होगी. तो हाउ वी डिफाइन वेवलेंथ. Wavelength is the distance traveled by a wave in t seconds. As we know, wavelength is the distance traveled. Wavelength is the distance traveled in time t seconds. Distance traveled by wave in time t seconds. Traveled by wave in time t seconds. In time t seconds is called. So इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो इसको हमने फर्स्टली कैसे डिफाइन किया दैट हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है. वेलोसिटी की कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाय पर यूनिट टाइम. कितने टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें पता है वेवलेंथ क्या है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है t सेकंड्स में तो वो हमारी होगी वेवलेंथ. तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू wavelength upon time period. Wavelength upon time period. Wavelength is denoted by lambda and the time period is denoted by capital T. So उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. सो एज वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. 1 बाय टाइम पीरियड. तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. सो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. Velocity is equal to wavelength upon time period. Wavelength is denoted by lambda and time period is denoted by capital T. So how we define velocity? So velocity हमारी डिनोट करते हैं हम v से. वेवलेंथ को लैम्डा से और 1 बाय टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं n. सो इट इज इक्वल टू लैम्डा n. सो v इज इक्वल टू लैम्डा n. v की वैल्यू क्या होगी लैम्डा n. यही रिलेशन हमने फाइंड करना था. इसमें हमने क्या किया हमने फर्स्टली हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के. सो हमने क्या डिस्कस किया दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम इन सो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम इन 1 सेकंड. हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया कितने टाइम में वो हमारी क्या होगी टर्म वेलोसिटी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है कि एक्चुअली उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन टाइम t सेकंड्स में तो वो हमारी होगी वेलोसिटी. सो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होती है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है 1 बाय टाइम पीरियड के. तो ये अभी हमने बोला कि वेलोसिटी किसके इक्वल है वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड. वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v स्मॉल v
wavelength is denoted by lambda and time period is denoted by capital T. So हमें पता है 1 by time period किसके इक्वल होता है, that is equal to n. So the formula of velocity will be equal to v is equal to lambda n. तो यही हमने इसमें रिलेशन बनाना था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इसमें रिलेशन बना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, क्योंकि हमारी v क्या है, वेलोसिटी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और n क्या है हमारा, n हियर इज फ्रीक्वेंसी. तो यही हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था, v इज इक्वल टू लैम्डा n. तो ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है ताकि अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करें इससे रिलेटेड, अगर तो आप इजीली इसको सोल्व कर सको अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा. v इज इक्वल टू लैम्डा n, ये आपका फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. So next we will discuss about relationship between wavelength and velocity of a wave. So अब हम next डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे. So next we will discuss about the relationship between नेक्स्ट हम कौन सा रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन वेवलेंथ और किसके बीच फाइंड करेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव. इसका रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर हम लेके उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डिस्टेंस उसका किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है, और टाइम उसने जितना लिया है वो किसके इक्वल है, टाइम पीरियड के इक्वल है, तो हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, एज वी ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Velocity is equal to distance upon time. So if the velocity is अगर हम ले कि हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है. If the distance traveled is equal to wavelength lambda and the time taken is equal to, and the time taken by a particle is equal to, its time period, which is denoted by capital T. तो इसको हमने लिया कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस हमारा इक्वल है वेवलेंथ के, which is denoted by lambda, और हमने लिया जो जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टाइम, वो किसके इक्वल होगा, which is denoted by time period capital T. तो इसको अगर हम ले तो वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी v will be equal to lambda by capital T. Velocity v is equal to wavelength by time period, So as we know, the velocity is denoted by v and wavelength is denoted by lambda and their time period is capital T. So ये रिलेशनशिप आ गया हमारा v is equal to lambda by t. यही हमने फाइंड आउट करना था रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड
हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट भी किया। तो वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम की इक्वल होती है। तो इसमें हमने लिया अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके इक्वल है, जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया वो वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, और जो जितना हमने टाइम लिया वो टाइम पीरियड के इक्वल है। तो हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ के, और टाइम जितना लिया वो टाइम पीरियड कैपिटल टी के इक्वल होगा। तो इसमें हमने सिंपली वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ और टाइम की जगह टाइम पीरियड। अब हमें पता है that velocity is denoted by v small v and wavelength is denoted by lambda। और नेक्स्ट टाइम पीरियड को हमने किससे डिनोट किया है, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो हमारा रिलेशन क्या बना, द रिलेशन इज v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। तो ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है, जो हमने पहले किया था v इज इक्वल टू n लैम्डा, वो भी आपने फॉर्मूला याद रखना है, सो दैट जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बताओ और हम न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर पाए। सो नेक्स्ट वी विल डू न्यूमेरिकल्स। अब हम इसी मेथड के बेस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल है आपका, इसलिए बोला कि ये आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आप तभी न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर पाओगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ टर्निंग फोक इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी, अ टर्निंग फोक इज vibrated with a frequency is vibrated with a frequency of 400 vibrations per second, of 400 vibrations per second, नेक्स्ट फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड गिवन ऑफ, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द वेवलेंथ गिवन ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ गिवन ऑफ, वेवलेंथ गिवन ऑफ, इसमें हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड गिवन ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ the sound given of, if the velocity of sound in air is 300 meter per second, if the velocity of the sound, if the velocity of the sound in air is 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसमें क्या जो वैल्यूज पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम राइट करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम राइट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला वी विल पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आवर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वी विल डू दैट। हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है, वैल्यू शुड बी, इसमें क्या गिवन है, अ टर्निंग फोक इज वाइब्रेटेड, एक फोक है जो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपनी पोजीशन पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 400, फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 400 व्हिच इज डिनोटेड बाय n। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं n से। सो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फाइंड द वेवलेंथ, इसमें हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। If the velocity of the sound in air is 300 meter per second, हमें क्या गिवन है, velocity गिवन है which is denoted by capital V, 300 meter per second. We have to find the wavelength. Wavelength is denoted by lambda, ये हमने find out करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है V is equal to किसके इक्वल होता है, V is equal to n lambda, as we know। अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, उसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था V is equal
फाइंड करनी है लैम्डा की विच इज इक्वल टू v बाय n। सो द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू 300 और n की वैल्यू है हमारे पास 400। सो 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू आवर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। सो इट इज इक्वल टू मीटर 0.75 मीटर। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास क्या क्या गिवन था, टर्निंग फोक इज वाइब्रेटेड, एक टर्निंग फोक है जो वाइब्रेट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 400 वाइब्रेशन के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया m से विच इज 400। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड गिवन ऑफ, इसमें हमने फाइंड करनी है वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज, जब उसकी वेलोसिटी साउंड की कितनी होगी, v, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। सो एज वी नो, अभी हमने रिलेशन पढ़ा दैट v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज इक्वल टू v बाय n। तो हमें वैल्यूज गिवन है, बस हमने इसमें पुट कर दिया, 20 से 20 हमारी क्या होगी, कैंसिल। तो जब इसको सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 3/4, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0.75 मीटर। तो ये हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्डा। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। A turning fork having a frequency of 512 Hz, a turning fork having a frequency of जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 512 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ 65 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ 65 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ 65 सेंटीमीटर। इसमें हमें वेवलेंथ गिवन है और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इन एयर कैलकुलेट द वेलोसिटी, इन एयर कैलकुलेट द वेलोसिटी। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ऑफ साउंड इन एयर। तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है हम वो फर्स्टली राइट आउट करेंगे। हमारे पास वैल्यू है, मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है which is denoted by n, that is 512 हर्ट्ज, और हमें गिवन है a wave of 65 सेंटीमीटर, मींस वेवलेंथ गिवन है कितनी, 65 सेंटीमीटर which is denoted by लैम्डा। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है which is denoted by small v। So as we know v is equal to lambda n या n lambda, v is equal to n lambda। तो इसमें हमें n भी पता है और लैम्डा भी पता है, हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 512 into 65। So the value of velocity will be equal to 33404 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था अ टर्निंग फोक हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज। एक टर्निंग फोक था जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 512 हर्ट्ज। इट मींस हमें n की वैल्यू गिवन है 512 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस अ वेव ऑफ 65 सेंटीमीटर। और वो वाइब्रेट करने के बाद वो क्या बना रही है, एक वेव बना रही है। जब वो वाइब्रेट हुई उसने क्या प्रोड्यूस की, वेव प्रोड्यूस की
तो n की वैल्यू हमारे पास है 512 हर्ट्ज एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 65. So our value of v will be equal to 3340 centimeter per second. So this is the velocity of sound in air. So बाकी के अब हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस